नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छी कर रहे होंगे। दोस्तों, प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एक स्पेसिफिक वीडियो। चलो दोस्तों, सीधे बात कर लेते हैं हम इस इनिशिएटिव के बारे में और आज के इन करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, स्पेशली 2025 के बाद जिस तरह से आरपीएससी ने करंट अफेयर्स पूछने का अपना तरीका बदला है, करंट अफेयर्स सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों उसकी विड्थ और डेप्थ, यानी कि आरपीएससी ने पूछने का जो दायरा है उसको भी बढ़ा दिया है और जो पूछने की गहराई है उसको भी बढ़ा दिया है, इसलिए चैलेंजिंग हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, आरएस से लेके 4th ग्रेड तक हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज 15 से 25% स्पेसिफिकली होता ही है। तो हम इस पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते और दोस्तों कंपटीशन जिस तरह से जो लेवल है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम करने वाले हैं आपके लिए इनिशिएटिव जो मैं लेके आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे यानी वीक में 5 दिन ये वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ विदाउट फेल। साथ ही सैटरडे और संडे को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, वैसे तो आमतौर पे इन 2 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है, रीजन बिहाइंड क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो ऑलमोस्ट बंद होते हैं तो बहुत कम न्यूज़ होती है। बट जितनी भी न्यूज़ होगी उनको हम अगले दिन मंडे और ट्यूसडे की क्लासेज में उनको रिकॉर्ड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये इनिशिएटिव हम आपके लिए लेके आए हैं। इनिशिएटिव में कंटिन्यूटी रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। अब साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स होंगे कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ में राजस्थान आरपीएससी और भी जो बाकी एग्जाम्स आयोजित करवाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए पैरेलली इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सोर्स क्या होंगे इन करंट अफेयर्स के। सबसे पहला सोर्स होगा सूजस मैगजीन, जो कि डेली बेसिस पे जो बुलेटिन आता है दोस्तों, वो सबसे बड़ा सोर्स होगा इसका, ठीक है। दूसरा पीआईबी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स है वहाँ से जो सोर्स होगा। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के साथ अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या आर्टिकल होगा लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो आरएस मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम इसको इंक्लूड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सीधा ले चलता हूँ मैं दोस्तों आपको हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हमने इसमें ऐड किया है वो है राजस्थान एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, आपको पता है 4 से 6 जनवरी को जेईसीसी में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें स्पेसिफिकली 6 जनवरी को एआई इम्पैक्ट वाली कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। दोस्तों, ये एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे इस तरह के बड़े आयोजन किए जाते हैं, जयपुर के सीतापुरा में, राइट। तो दोस्तों, इसमें स्पेशली क्या होगा, एआई के ऊपर बात होगी, ये टेक्नोलॉजी किस तरह फ्यूचर में शेप लेगी और इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे और किस तरह से गवर्नमेंट्स सिटीजन्स को इससे मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकती है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात होगी। तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि एक तो 6 जनवरी को, दूसरा जेईसीसी जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड 2 पहल जो राजस्थान सरकार ने की है उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो एआई के सेक्टर में राज्य सरकार की पहल है, ये आरएस में 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछा जा सकता है। लाइक आरएस में जैसे कि आपको पता है सीधे पॉइंट्स के नंबर होते हैं दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम अगर मान लो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लिखते हैं तो आधा आधा नंबर करके हमें 2 नंबर इस तरह से मिल जाते हैं। और अगर हम सीधे बोल वचन करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात आप समझते हैं। इसी तरह से इसको उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एआई के सेक्टर में राज्य सरकार की जो पहल है वो किस किस सेक्टर में किस किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहला जो है, एआई द्वारा सिलिकोसिस की पहचान की जाए। दोस्तों, सिलिकोसिस जो है एक खनन से जुड़ा हुआ रोग है, जो मिट्टी या उसको रेत बोल सकते हैं, उसके हाथों में जमने की वजह से ये रोग होता है, ठीक है। इसके डायग्नोसिस में एआई का यूज किया जा रहा है दोस्तों। इसका डायग्नोसिस काफ़ी डिले वाला है, टाइमली होता नहीं है, तो इसमें इसका यूज किया जा रहा है, राइट। दूसरा, राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है 181, आपने सुना भी होगा, बहुत आप फेमिलियर है कि 181 पे शिकायत कर दें। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जैसे एक ये हो गया चैटबॉट और ये हो गया हमारा यूजर। अब यूजर कोई चीज़, बहुत सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और डाटा इसमें इस तरह से फीड है कि कुछ हमारे जो बेसिक सवाल होंगे उनका ये रिप्लाई खुद ही कर देगा चैटबॉट ही। तो इसमें वॉइस चैटबॉट, या फिर हम कुछ बोल के भेजेंगे तो यहाँ से बोल के हमें आंसर करेगा, इसमें एआई का यूज किया जा रहा है। दूसरा, आपको पता है राजस्थान में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो लर्निंग्स का लेवल है वो काफ़ी कम है दोस्तों। हमारे यहाँ 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की हिंदी की बुक रीड नहीं कर सकता,
ठीक है, और इस तरह के बच्चों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी की रिपोर्ट्स में 28% के आसपास जो पहल रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसके हिसाब से, बट ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, 5वीं के बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती। ये सारी चीज़ों का जो समाधान है वो एआई के माध्यम से, वो जो लर्निंग का लेवल है उसको बढ़ाने में सरकार सोच रही है और इसमें काम करेगी। राजनिवेश चैटबॉट, निवेशकों को रियल टाइम जानकारी। दोस्तों आपको पता है जितने भी सम्मेलन, चाहे पहले राइजिंग राजस्थान सम्मेलन था या अभी एआई कॉन्क्लेव, सबका एक ही प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को आकर्षित करना। दोस्तों मैं आपको, आप सुनते होंगे निवेश क्यों इम्पोर्टेंट। देखो दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपको पता है इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, इंडस्ट्री लगेगी तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। दोस्तों जॉब क्रिएशन होगा तो पीपल की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, सामान खरीदेगा, परचेज करेगा तो इकोनॉमी रन होगी। तो एक विशियस साइकिल है जो एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो निवेशक है हमारे, उनको राजनिवेश चैटबॉट के माध्यम से उनके जो कुछ डाउट्स है उनको रियल टाइम पे क्लियर करता है, ठीक है। और एआई से किसानों को भी फसल के पोषण और बीमारियों से पहले अवेयर करवाता है और उनको काफ़ी सारे फायदे इससे मिलते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है और छोटे एग्जाम्स में भी सीधा इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी संभावना कम है। दूसरा, एक नीति 2026 में लेके आए राजस्थान एआई एंड एमएल नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग नीति 2026। दोस्तों इस नीति में क्या है, एआई आधारित पब्लिक प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पब्लिक जो प्लेटफॉर्म होंगे उनकी स्थापना सरकार करेगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे होगा, जैसे आप यही देख लो ऊपर जो 181 का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये जो 181 जो संपर्क पोर्टल है, इसको जब आप एआई इनेबल्ड कर देते हो तो ये हो गया एआई आधारित पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। एआई यानी कि मशीन के द्वारा हमारे सवालों के जवाब या हमारी समस्याओं का समाधान, ये बात होगी। दूसरा, उद्योगों को एआई अपनाने तो विशेष प्रोत्साहन। दोस्तों जो हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनको एआई आधारित, जैसे कि वो अपना अकाउंट्स का काम, एडम का काम या वॉट एवर में भी मशीन का काम भी जितना एआई इनेबल्ड करें उतना विशेष प्रोत्साहन। यानी प्रोत्साहन कैसे, चाहे उनको लोन दे दे सरकार, ठीक है, या विशेष सब्सिडी दे दे सरकार, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ और फायदे पहुंचाए, इस तरह का प्रयास राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। दूसरा, सरकारी सेवाओं में एआई का अधिक उपयोग होगा। सरकारी सेवाओं से आप संबंधित, जैसे मान लो आप एक टीचर है, ठीक है, टीचर की आपकी जॉब है तो आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है, आपकी जो मीटिंग्स होगी, ठीक है। एक मीटिंग्स के लिए पहले नहीं होता था कि जैसे आपको मीटिंग के लिए चल के आपके सिटी में जाना होगा, ठीक है, अभी हो सकता है वो मीटिंग आपकी वहीं कंडक्ट हो जाए ऑनलाइन एआई के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये सारी चीज़ें तो सरकारी सेवाओं में भी एआई का अधिक यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप एक जिले के एसडीएम है, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट पे काम किया है, अब आप मान लो उस प्रोजेक्ट की आपको रिपोर्ट भेजनी है, तो हो सकता है एक तो या तो दिल्ली या जयपुर से कोई अधिकारी आके चेक करे फिजिकली, ठीक है, चेक होने के बजाय वो आपको जीपीएस ट्रैकिंग से रियल टाइम मॉनिटरिंग से वो सूचना प्रदान कर दें। इस तरह के सरकारी सेवाओं में भी एआई का उपयोग। दूसरा, जो सर्विस डिलीवरी है, जो हम बहुत सारी सर्विसेज ग्राहकों को देते हैं, लाइक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम राशन की दुकान जो सप्लाई करती है वो बोलते हैं, तो उसका भी एआई इनेबल किया जा सकता है। दूसरा, स्कूल्स में, विश्वविद्यालयों में एआई शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा और 50,000 से अधिक यूथ और 50,000 से अधिक यूथ और 20,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को भी एआई से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रमुख, ये योजना भी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आरएस मेंस के हिसाब से ये दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 पॉइंट आप याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक छोटी सी न्यूज है बट प्रीलिम्स के हिसाब से और दूसरे छोटे एग्जाम्स में सीधी ये न्यूज पूछी जा सकती है, लाइक लहरी बाई। दोस्तों इन्हें देश की मिलेट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या काम किया इन्होंने दोस्तों, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। ये दोस्तों हमारे मोटे अनाज है, जैसे ये बाजरा है, ठीक है, रागी है, ठीक है, और बाजरा, रागी, इस तरह के जो अनाज होते हैं इनको बोलते हैं मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज का क्या फायदा है, मोटे अनाज देखो ये पोषण में भरपूर होते हैं। दूसरा, डाइजेशन अच्छा होता है। तीसरा, इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी डिजीज से भी अपने को दूर रखते हैं। और ये आजकल ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है। जैसे भी आपको पता है पुराने टाइम में हम ज्वार, ठीक है, बाजरा और आपका ये हो गया मक्का,
ठीक है। हालांकि मक्का मोटे अनाज में आई थिंक नहीं आता, एक बार आप सर्च कर लेंगे। इनकी रोटी ज़्यादा या जो प्रेफर की जाती थी, लेकिन पिछले 10-15 या 20 सालों में गेहूं के प्रचलन ने बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा दिया है। इसलिए वर्ल्ड वाइड मोटे अनाज को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको लहरी बाई को सम्मानित किया। अब आप समझेंगे लहरी बाई ने ऐसा कौन सा काम किया है। दोस्तों, लहरी बाई ने क्या किया है कि ये जो बीज होते थे इसके, काफ़ी टाइम से इन बीजों को ये संरक्षित कर रही है। बीजों को संरक्षित करने के दोस्तों, संरक्षण के अभाव में हमारे बीजों की बहुत सारी प्रजातियां ऑलरेडी विनिष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो हमारी वेराइटी ऑफ फूड और वेराइटी ऑफ सीड ये सीधे कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है कि इन्होंने सीड्स की जो किस्में हैं उनको संभाल कर रखा है, इसलिए इनको मिलेट क्वीन भी बोला जाता है और भारत सरकार ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित भी कर रही है। दूसरा, क्यों इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड, देखो मोटा अनाज 223 में यूनेस्को ने ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया था, यानी कि मोटे अनाज का वर्ष 2023 में किसने, यूनेस्को ने। ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के ये अड्डा है दोस्तों, डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी जिले के निवासी है और ये हमने बता ही दिया दुर्लभ बीजों को बचाने के लिए। तो ये सीधा पूछा जा सकता है कि लहरी बाई किससे संबंधित है, लहरी बाई को क्यों सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये थोड़ा ट्रिकी, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी वी डोंट नो, आरपीएससी का कुछ भरोसा नहीं, पूछ सकती है, तो हमें ये भी याद करना है। और दूसरा, यूनेस्को का ईयर ऑफ मिलेट्स, ये हमारे इवन मेंस में भी हम सीधे मान लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि किस तरह के वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके क्या कदम उठाए गए, तो हम सीधा पॉइंट बन जाता है कि 2023 को यूनेस्को ने ईयर ऑफ घोषित किया है, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस एक लेवल से पे समझ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कोडिने, INSV कोडिने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिने नाम से भी थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट प्रतीत होता है, क्योंकि कई बार जो इस तरह के जो नेम्स होते हैं उन पे सीधा सवाल आरपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों। कोडिने देखो, ये है, आपको नीचे पहले इमेज में दिखा देता हूँ, ये क्या लग रही है आपको, ये पुराने टाइप की एक नाव लग रही है। ठीक है, इस तरह की ही एक नाव का निर्माण हमारे यहाँ इंडिया में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, कारवार बंदरगाह। ठीक है, कारवार जो पोर्ट है ये एक नेवल बेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस नाव का निर्माण किया गया। क्यों किया गया दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ इस वेसल का निर्माण किया गया है हमारी प्राचीन जो विरासत है। ठीक है, प्राचीन विरासत। ठीक है दोस्तों, प्राचीन विरासत कैसे दोस्तों, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि किस तरह से चोल हमारे यहाँ एक सुपर नेवल पावर हुआ करते थे। ठीक है, और भी साउथ के 1-2 साम्राज्य की नेवल शक्ति काफ़ी बढ़िया थी। ठीक है, उसी प्राचीन ज्ञान को, उसी प्राचीन विरासत को दोबारा हमने उस ज्ञान से और अपने आधुनिक ज्ञान को जोड़कर कुछ अच्छा बनाना है, अपने को भी नेवल सुपर पावर बनना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये INSV कोडिने इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, एक लकड़ी की नौका है दोस्तों, जो पुराने टाइम में जिस तरह से बनती थी, स्टीच तकनीक से निर्माण किया गया। दोस्तों ये स्टीच तकनीक है, स्टीच का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, या जैसे बोलते हैं ना, धागे को कपड़े को स्टिच कर दिया या धागे से स्टिच कर दिया, नहीं जोड़ना। ठीक है, तो इसमें लकड़ी को जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। और दूसरे प्राचीन समुद्री विरासत और जहाज निर्माण कौशल, ये जो स्किल था हमारा पुराना, जिस तरह से हम जहाजों का निर्माण करते थे और एक नेवल सुपर पावर एक टाइम पे हुआ करते थे, तो दोबारा उस विरासत का पुनर्जीवन करना, उस कौशल का, स्किल जो ऑलरेडी था हमारे पास, उसको और मॉडर्न टेक्निक को मिला के। दोस्तों देखो कमाल की बात है, बिना इंजन के, बिना स्टील के, बिना बिल्डिंग के, केवल हवा से चलने के लिए बनाया गया है ना, खूबसूरत। तो इस तरह से ये INSV कोडिने का निर्माण किया गया। मुख्य नौसेना बंदरगाह कारवार हमने बात कर लिया, ये सैन्य अड्डा है, नेवल अड्डा है स्पेशली, यानी नौसेना यहाँ रहती है। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृति मंत्रालय, इसको ती कर ले, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फंड किया गया। अब अगर सीधा हमें आएगा कि कोई भी नेवी का नाम आते हमारे दिमाग में आता है डिफेंस। ठीक है, डिफेंस का नाम आते आएगा मंत्रालय कौन सा, रक्षा। ठीक है, पर दोस्तों ये क्योंकि समुद्री विरासत की बात करती है, इसलिए ये आएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा फंडित। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों छोटी सी इंपॉर्टेंट है बट पूछा जा सकता है, सड़क सुरक्षा माह जनवरी में दोस्तों 1 से 31 जनवरी। ठीक है, अब अभी तो हमें लग रहा है यार ठीक है जनवरी चल रहा है और जनवरी में मनाया जा रहा है, बट आप सोच के देखो जब आपको जुलाई में ये करंट अफेयर्स मान लो पूछा जाएगा, तब क्या आपको याद रहेगा? आपको लगेगा फेब भी हो सकता है यार, मार्च भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये साल के शुरुआत में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया गया है। सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाया जा रहा है,
दोस्तों 1 से 31 जनवरी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आप याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। थीम 1 मिनट बैक कर लेते हैं इसको, हाँ थीम याद कर लेते हैं। थीम क्या है? सीख से सुरक्षा। क्या गड़बड़ हो रही है? ओके हाँ, थीम है दोस्तों सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और ये याद करने वाली चीज है। जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता जैसे मान लो, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को हेलमेट देना, लोगों को सीट बेल्ट को लेके जागरूक करना, ठीक है, लोगों को फाइन करना, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में सेमिनार्स, वेबिनार, ठीक है, या कोई नाटक मंच, इस तरह के सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो रहा है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक तरीके से इंपॉर्टेंट कि जयपुर डिस्कॉम की एक उपलब्धि है। जयपुर डिस्कॉम ने क्या किया भाई, देश का पहला, ये इस फैक्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे इंडिया में पहला है जो डिफेक्टिव मीटर मुक्त निगम बन गया। जिला नहीं है, आप कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में कि जिला, नो, निगम, जयपुर निगम, ठीक है। जिले का एरिया बड़ा है, निगम का छोटा है, निगम में सिर्फ शहरी सेक्टर। ओके, तो ये हो गया, तो ये जयपुर पहला है। और दोस्तों क्या होता था पहले, आपको पता है, जैसे मीटर अगर खराब होते हैं उनमें जो रीडिंग है वो आनी बंद हो जाती है। रीडिंग जब आनी बंद हो जाती है एक बार, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मनमर्जी से बिल आता है, या तो ज़्यादा आ जाए बहुत या बहुत कम आ जाए, तो एक विसंगति होती है, त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायतों में कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी दोस्तों। ठीक है, तो अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। 2 वर्ड समझाता हूँ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ दोस्तों, 1947 में हम फ्रीडम हमें मिली, ठीक है। उस फ्रीडम से पहले ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के हेड थे, हमारे पे राज करते थे, सिंपल सी बात है। जब हम आज़ाद हुए तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ बोली कि भाई हम एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, हमारे अंडर में जिन जिन देशों पे आप लोगों पे हमने जो राज किया है, हम थोड़े इनको स्पेसिफिक फायदे देंगे और आप इसके मेंबर बन जाओ। तो ऐसे करके ये मेंबर स्टेट बन गए, और इनकी कुछ कुछ बीच बीच में कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होती रहती है, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ देशों की है दोस्तों। दूसरा, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग्स ऑफिसर्स। देखो स्पीकर कौन होता है दोस्तों, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, इन दोनों का जो हेड होता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है स्पीकर और इसी को बोला जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है चेयर होल्ड करने वाला, ठीक है, चेयर होल्ड करने वाला, ठीक है। तो इन दोनों की तो समझ में आ गया होगा कि जो कॉमनवेल्थ नेशन है उनके जो स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है दोस्तों। अब याद करने वाली बात, ये द्विवार्षिक है दोस्तों, हर बायएनुअल, ठीक है, बायएनुअल बोलेंगे या मे बी थोड़ा इसको क्लियर कर लेंगे, मतलब द्विवार्षिक है, 2 सालों में एक बार होती है दोस्तों, ठीक है। और 14 से 16 जनवरी तक होगी 2025 में। कहाँ होगी? दिल्ली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले जो मेजबानी इंडिया को मिली वो 2010 में, ऑलमोस्ट 16 साल के बाद ये दोबारा इंडिया में हो रही है दोस्तों, ठीक है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? 17 से 18 जनवरी, यानी 14 से 16 तक तो कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उसके बाद 17 से 18 ये लोग राजस्थान आएंगे और यहाँ पे भ्रमण करेंगे, राजस्थान की संसदीय परंपराओं को देखेंगे, किस तरह से राजस्थान की संसदीय परंपराएं रही है, और उनको जानना, और पर्यटन यहाँ घूमेंगे भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पूछा जा सकता है, याद रखना है। याद क्या रखना है? दिल्ली में हुआ है, द्विवार्षिक है, 14 से 16 जनवरी है, उससे पहले 2010 में हुआ, 17 से 18 लोग राजस्थान में घूमेंगे, 60 देशों के 166 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 60 देश कौन से? जो मैंने समझाया था आपको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। पहली चीज, हम कंटिन्यूटी रखेंगे इन करंट अफेयर्स में, वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होगा, ठीक है। 2 दिन हम रेस्ट कर लेते हैं, और 2 दिन का भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में हम उसको करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, और भी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उन पे हम बात करते रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।